एक स्टूडेंट के लिए बढ़िया खाना कौन सा रहता है? बढ़िया खाना वही होता है जिससे आपको तंदुरुस्ती रहे। एक कहावत है, खाएं जो खुद को अच्छा लगे और पहने खुद को भी अच्छा लगे और संसार को भी अच्छा लगे। यह कहावत है। तो खाना वो खाइए जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं है कि आप तला हुआ खाते रहें, मसालेदार खाते रहें, कल को आप बीमार हो गए। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम आपकी कोई पसंद छुड़वा रहे हैं। स्वस्थ खाना खाना अति जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ खाने के बिना बात नहीं बनती। तो स्वस्थ खाने में हमने जो आजमाया, ईश्वर की कृपा से आज भी हम फिट हैं। इसकी वजह है कि हम गौ का, जिसे गौ माता कहें तो गलत नहीं है, क्योंकि वो मां की तरह हमारी संभाल करती हैं। उसका हम दूध पिया करते थे, घी खाया करते थे, हरी सब्जियां बहुत खाते थे, लेकिन गेहूं बहुत कम खाते थे, बहुत कम रोटी। पूरे दिन में अगर कहें तो 3 तोले या 4 तोले आटा, यानी 20 से 40 ग्राम। और इतना हार्ड वर्कर होते थे। लेकिन आप शायद यकीन ना करें, हम रोज का 250 ग्राम से लेके 1 किलो घी खा जाते थे। हम नहीं कहते कि आप हमें फॉलो करो इस चीज में, कहीं लूज मोशन ना लग जाए कल को। तो लेकिन ये स्वस्थ खाना है। दूध पीजिए, गर्मी आ गई तो आप थोड़ा ठंडा दूध ले लें, चिल्ड ना पिए, वो किसी काम का नहीं होता। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जितना होता है उससे थोड़ा कम ले सकते हैं हम। पर आप कहते हैं आइसक्रीम खानी है तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन घर में बनाई आइसक्रीम जिसमें कोई केमिकल नहीं होता। दूध लीजिए, उसको उबाल लीजिए, हाँ, थोड़ा फैट आ जाएगा उसमें, थोड़ी मलाई है, उसी को जमा दीजिए, तो यकीन मानिए वो आइसक्रीम बहुत अच्छी होगी। शुगर फ्री या फिर नेचुरल शुगर जो होती है ब्राउन, थोड़ी वो डाल लीजिए, तो आप जो खाएंगे वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तली हुई चीजों के लिए आप दिन रख सकते हैं। आपको समोसा पसंद है, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे, डोसा पसंद है, चाउमीन पसंद है, जो भी इस तरह की चीजें हैं आप खाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक दिन रख लीजिए, हफ्ते में एक दिन। लेकिन वो किसी जगह पे खाएं। आप खाना मत खाइए तब वो ले लें, ताकि आंतड़ियों को उतना ही जोर लगाना पड़े। हालांकि एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा तली चीजों के लिए, लेकिन आपका स्वाद है, आप इसे छोड़ेंगे नहीं। फिर आप कहेंगे जी हम तो ये नहीं कर सकते, तो हफ्ते में एक दिन ऐसा कर सकते हैं। सीधी चीनी खाना डेंजर होती है। इससे अच्छा है कि आप कोई फ्रूट ले लें, मैंगो ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं। लेकिन अगर सीधा ही आप रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, या फिर चीनी सीधी, तो वो सेहत के लिए बहुत ही डेंजर होती है। ज़्यादा चीनी और ज़्यादा नमक, ऊपर से आप पढ़ रहे हैं, अचानक बीमार पड़ गए, यादा शक्ति कमज़ोर हो गई तो भी दिक्कत होगी। पर अगर आपने खाना ही है तो आप उसकी कैलोरीज देखिए कितनी ज़्यादा होती है, तो उतना आप खाने में कटौती कर दीजिए। ये नहीं होना चाहिए जैसे हमारे इंडिया में, भारत में होता है कि हम खाना खा लेते पेट भर के, मुंह मीठा कर रहे हैं जी, और मुंह मीठा करने के लिए 2 रसगुल्ले खा लिए, कहीं 5-7 रगड़ जाते हो आप। और आपको पता है जितना खाना नहीं खाया होगा उससे ज्यादा कैलोरीज आप इसमें खा गए, और फिर पेट नहीं रहता, गुब्बारा बनता चला जाता। फिर आप कहते ये क्या हो गया, आपने ही तो किया धरा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सोचते होंगे कि हमारी तो संस्कृति है, हमारे तो ऐसा शुरू से चला आ रहा है, आदिकाल से चला आ रहा है कि हमारे लोग जब खाना खाते थे बाद में गुड़ लेना, मीठा लेना उनकी आदत थी, और उस आदत को हम क्यों बदलें भला। पर क्या आप जानते हैं वो आदत कैसे थी? सारा दिन बॉडीली वो हार्ड वर्क करते थे, बेहद ज्यादा मेहनत करते थे, और मीठा पता नहीं चलता था किधर गया। खाने के बाद अगर वो मीठा ना लेते तो कैलोरीज पूरी नहीं होती थी, इसलिए हमारे पूर्वज मीठा लिया करते थे। पर आप तो हार्ड वर्क तो करना ही नहीं, आप तो पढ़ रहे हैं। हाँ, गेम खेल के आए हैं, खाने के बाद अगर वो लेते हैं, और कई बार आप पैर से लेके सिर तक गेम खेलते खेलते पसीने से भर गए,
तो उस मीठे का कोई हर्ज नहीं। लेकिन मीठा गुड़ के रूप में हो, मीठा आम खा लीजिए, केले ले लीजिए, ये सबसे बेस्ट है सीधी चीनी की बजाय। तो घी शक्कर ले लीजिए, जो हमारी संस्कृति रही है, गजब का होता है उसमें पावर। घी आ गया, शक्कर आ गई, गेम के बाद बूस्ट अप। या फिर केले के साथ शहद ले लीजिए, ये भी देखा गया है, उससे भी बड़ी पावर आती है, थकावट दूर होती है, प्लेयर लिया करते हैं ऐसा। या फिर केले के साथ दूध ले लीजिए, बनाना शेक जिसे कहते हैं, मैंगो शेक ले लीजिए, वो तो आपके पसंद का है। तो उससे क्या होगा, आप जो खेल के आए हैं, आपने जो जोर लगाया है वो भरपाई हो जाएगी, जो आपके स्टडी में भी काम आएगी। क्योंकि थका शरीर, थका मन, थके विचार कभी पार नहीं होते। कहते थका घोड़ा युद्ध में जिताता नहीं, हरा दिया करता है। तो उसी तरह अगर आपका तन बदन थका हुआ है, आपकी सोचने की शक्ति थक गई है, तो आप ना स्टडी कर पाएंगे और ना खेल में ही कुछ कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि पहले शरीर का स्वस्थ रहना, नींद पूरी करें। अदरवाइज क्या होता है, आप नींद कम लेते हैं, और कम नींद में जब स्टडी की बात आती है तो जंभाई शुरू हो जाती है, आ कर करके मुंह खोल खोल के आप जंभाई लेते हैं। कई बार आपको यह नहीं पता था कोई सामने नोटिस कर रहा है, आपका टीचर, लेक्चरर, क्योंकि आप तो अपनी नींद में मस्त हैं। नहीं, ये गलत है। जैसे आपको बोला 4 से 8 घंटे या 7 घंटे नींद बहुत होती है।